हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट सेकेंड। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही बोरियत फील होती है, तो वो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत ही इजी वे में होंगे और आप इसे एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरह लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और बीच में स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आज आपको कि इस वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि नेटवर्क्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहले तो आप पढ़ेंगे नेटवर्क के टाइप, इसके बाद आप पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ रोल्स के टाइप, देन लास्ट में आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैनल के टाइप। तो सबसे पहले हम देते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है आपका वैन। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैन के बारे में। तो सबसे पहले आप जानिए कि लैन का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में केवल आपसे फुल फॉर्म भी इसका पूछ सकता है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इसे कि क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कन्फाइंड टू अ लोकलाइज्ड एरिया दैट इज एन ऑफिस, अ बिल्डिंग, अ फैक्ट्री और अ सिंगल रूम। मतलब कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसे आप कहाँ यूज़ करते हैं? स्मॉल एरिया में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका ऑफिस हो गया, उस ऑफिस में ज़्यादा नहीं, आपके कम से कम 5-6 कंप्यूटर हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 10 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे आपके ऑफिस में। और आपकी कोई बिल्डिंग हो गई या फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री में भी आपको जब किसी का डाटा स्टोर करना होता है तो आपके ने देखा होगा कि फैक्ट्री में एक कंप्यूटर होता ही है। और सिंगल रूम, आप घर में है जैसे, तो सबके घर में एक कंप्यूटर सिस्टम तो आजकल होता ही है। तो वो जो स्मॉल एरिया होता है उसी में आप लोग यूज़ करते हैं लैन का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर शेयर थ्रू लैन। मतलब चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, आपका लैन क्या करता है, दोनों में ही आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, लैन आर सेट टू हैव जियोग्राफिकल स्प्रेड अप टू 1 किलोमीटर। और इसकी रेंज कितनी है? मतलब कि आप एक रूम में बैठे हैं और आप अपना कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहते हैं, तो उसकी रेंज क्या होगी? तो उसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर। अगर आपका सेकेंड रूम 1 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है, तब तो वो आपकी लैन की जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हैं वो उसमें स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रेंज 1 से ज़्यादा है, मान लीजिए 1.5 है या फिर 2 है या फिर 1 से ज़्यादा ही है, तो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर होगी। आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हमारी लैन की जो रेंज होती है वो आपकी 1 किलोमीटर होती है। तो 2 चीज़ है जो कि आप याद रखिए, पहला आपका इसमें आप फुल फॉर्म याद रखिए, दूसरा कि इसकी रेंज कितनी होती है, और तीसरा ये भी याद रखिए कि इसे आप लोग कहाँ यूज़ करते हैं, स्मॉल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए लैन का ये फिगर है जिसे आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो एग्ज़ामिनर देख करके खुश होगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो लैन का कुछ ऐसा सिस्टम होता है और ऐसे आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो वन कंप्यूटर टू अनदर। अब मैन देखते हैं, मैन में क्या होता है, आप सबसे पहले जानिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, डाटा नेटवर्क डिज़ाइन फॉर अ टाउन और अ सिटी। जो मैन एरिया नेटवर्क है वो आपको किस लिए डिज़ाइन किया गया है, आप उसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं?
टाउन, किसी भी टाउन में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी सिटी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन टर्म ऑफ जियोग्राफिक ब्रेथ मैन आर लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन मैन। आपका जो मैन होता है वो लार्जर तो होता है लैंड से, लेकिन जो मैन होता है उससे वो छोटा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, आप याद रखिएगा कि क्या होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उससे तो वो छोटा होता है मेट्रोपॉलिटन, लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उससे वो बड़ा होता है, सॉरी उससे बट स्मॉलर देन वैन, स्मॉल से लेकिन वो छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैन आर यूजुअली कैटेगराइज्ड बाय वेरी हाई स्पीड कनेक्शन, यूज वेरी फाइन ऑप्टिकल केबल और अदर डिजिटल मीडिया। हम लोग मैन में क्या करते हैं कि जो भी हमारी मैन की स्पीड होती है वो बहुत ही हाई स्पीड कनेक्शन होता है, मतलब कोई भी आप डाटा को ट्रांसफ़र कराएंगे तो वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी आपका ट्रांसफ़र कर देगा डेटा को। और इसमें जो आप केबल यूज़ करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो कौन सा यूज़ होता है केबल, आपका ऑप्टिकल केबल यूज़ होता है एंड अदर डिजिटल मीडिया, और कोई अदर डिजिटल मीडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो था मैन। अब देखते हैं वैन के बारे में। इसका देखते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म की क्या होता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा, हम हर बार बोल रहे हैं कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होता है इसका। तो याद रखिएगा कि वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द नेटवर्क स्पीड अक्रॉस कंट्री और अ वेरी बिग जियोग्राफिकल एरिया आर नोन एज वैन। मतलब आप वैन को कहाँ यूज़ करते हो, आप बहुत ही बड़े एरिया में इसे यूज़ करते हो। जैसे आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, वहाँ पास आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द वैन लिंक कंप्यूटर टू फैसिलिटेट फास्ट एंड इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट लेजर कॉट एंड हाई स्पीड। आपका जो वैन होता है इसकी भी स्पीड आपकी बहुत ही फास्ट होती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए वन कंप्यूटर टू अनदर, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है और स्पीड आपकी हाई होती है। तो ये जो होता है वो बहुत ही अच्छा नेटवर्क होता है किसी भी एक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और कहाँ यूज़ करते हैं, एक बड़े एरिया में यूज़ करते हैं हम इसे, और इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है और लेज़र कॉस्ट में हमें इसे मिल भी जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में इसका देख सकते हैं कि क्या होगा, इंटरनेट या फिर टेलीफोन सिस्टम, ये जो होगा वो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि नेटवर्क क्या हो गया, इंटरनेट आप देखते होंगे कि आपका कहाँ कहाँ चलता है, आपका हर जगह हर घर में नेटवर्क आपका पहुँचता है, जिससे आप यूट्यूब और फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चला सकते हो। और दूसरा कौन सा एग्जांपल है, टेलीफोन सिस्टम। आप देखते होंगे किसी भी शहर में आप रह करके दूसरे शहर में आप फ़ोन मिलाते हो तो आपका कनेक्शन बना रहता है कॉन्टीन्यूअसली। तो ये सब किस में आता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। तो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा इसे। ये देखिए आपका वैन का डायग्राम, आप इस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने जैसे कि बताया था कि किसी भी सिस्टम, छोटे सिस्टम को आप कई सारे छोटे छोटे सिस्टम को आप एक साथ कनेक्ट करते हो तो आपका क्या बन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो ये पिक्चर है, आप इसे एग्ज़ाम में भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क बाय कंपोनेंट रोल। इसमें कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला है आपका पीयर टू पीयर, सेकेंड है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला देखते हैं पीयर टू पीयर। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो, P2P, और आपका एग्जाम में ऐसे पूछ भी सकता है कि P2P का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क।
अब इसके बारे में जानते हैं। पीयर रिफर्स टू समथिंग विद इक्वल स्टैंडिंग, ईच कंप्यूटर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज इक्वल। पीयर का मतलब क्या होता है? पीयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इक्वल वे में दिखाना उसे। तो उसमें क्या होता है, ईच कंप्यूटर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ इक्वल। मतलब कि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पीयर टू पीयर का यूज़ करके कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो तो आपका जो नेटवर्क होगा वो सबका नेटवर्क इक्वल होगा, इक्वल पार्ट में होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क कंप्यूटर्स कैन एक्ट एज बोथ सर्वर शेयरिंग रिसोर्सेज एज एंड एज क्लाइंट यूजिंग द रिसोर्सेज। मतलब कि पीयर टू पीयर नेटवर्क जो कंप्यूटर होते हैं उनमें बोथ होती है। बोथ का मतलब कि आप उसे सर्वर के थ्रू भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो या फिर क्लाइंट के थ्रू भी सर्वर अपने डाटा को शेयर कर सकते हो। तो बोथ टाइप्स का होता है पीयर टू पीयर, ये याद रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है ये, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉन डेडिकेटेड सर्वर। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पीयर टू पीयर क्या होता है, आपका नॉन डेडिकेटेड सर्वर होता है, याद रखिएगा। इन स्मॉल नेटवर्क, ये आपका स्मॉल नेटवर्क में आता है। अ वर्क स्टेशन कैन डबल अप एज अ सर्वर। द स्मॉल नेटवर्क यूजिंग सच एज सर्वर आर नोन एज पीयर टू पीयर नेटवर्क। हमने आपको बता दिया कि अगर आपका सर्वर या फिर किसी चीज़ में वर्क नहीं हो रहा है तो आप ये डबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप इसे, तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्क स्टेशन कहलाता है। और जैसे कि हमने बताया कि पीयर टू पीयर कनेक्शन आपका क्या होता है, स्मॉल नेटवर्क कनेक्शन होता है, तो इसे याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ अप टू 10 कंप्यूटर एक्सेप्ट लिमिट। मतलब कि जो भी आपका कनेक्शन होता है पीयर टू पीयर का, वो आपकी उसमें रेंज कितनी आप लगा सकते हो कंप्यूटर को कनेक्ट करने की, वो उसमें आप केवल 10 कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप कनेक्ट करोगे तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। तो लिमिट याद रखिएगा, लिमिट पूछ सकता है, 10 लिमिट्स होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट था आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज़ अ कंप्यूटर डिज़ाइन एज सर्विस एंड these are dedicated server appliance do on job the server serves the request of the client। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट होता है वो सर्वर को एक मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है, सर्व करता है और उसके बाद उसका मैसेज उसे उस क्लाइंट को भेजता है। तो सर्वर और क्लाइंट में यही सर्वर क्लाइंट नेटवर्क में यही होता है। बहुत से बच्चे होते हैं कि सर्वर क्लाइंट नेटवर्क समझ ही में नहीं पाते हैं कि होता क्या है, तो हम बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं कि सर्वर क्लाइंट नेटवर्क में क्या होता है कि क्लाइंट कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट और टीचर हैं, तो स्टूडेंट जो हुआ वो क्लाइंट हुआ आपको। हम हैं, हम एक अपने, मेरे अंदर कोई भी क्वेश्चन पुटअप हुआ तो हम किससे पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे। तो टीचर उसका वो क्वेश्चन को देखेगा, देखने के बाद वो हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो टीचर क्या हुआ, यहाँ पर सर्वर हुआ और हम क्या हुए, क्लाइंट हुए। तो इसी तरह कुछ वर्क करता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द क्लाइंट इज डिपेंड ऑन द सर्वर टू प्रोवाइड एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन। जो क्लाइंट होते हैं वो डिपेंड होते हैं सर्वर पर टू प्रोवाइड एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर पर डिपेंड होते हैं ऑब्वियसली। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि टीचर स्टूडेंट, अगर किसी भी अगर स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो किससे जाकर पूछेगा, टीचर से ही बात जाके पूछेगा स्कूल में। तो स्टूडेंट क्या हुआ, टीचर पर डिपेंड हुआ। तो यहाँ पर भी क्लाइंट क्या होता है, डिपेंड होता है सर्वर पर, आप याद रखिएगा इसे।
जैसे कि मेरी आदत है हमेशा भी किसी भी चीज़ को अगर आप किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ते हो तो बहुत ही इजी वे में आपको समझ में भी आ जाता है और वो आपके दिमाग माइंड में बैठ जाती है वो चीज़, और आप उसे कभी भूलते नहीं हो। तो ये ट्रिक को आप ज़रूर अपनाइएगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा इस चीज़ में पढ़ने में। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। इसमें हम आपके क्या आते हैं, दो आते हैं, वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क और दूसरा आता है आपका वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बारे में हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया था कि वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं और वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल इसके टाइप बताएंगे, इनके बारे में नहीं बताएंगे कि क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, देयर आर 3 वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। जो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उसके टाइप कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है कोएक्सियल पेयर केबल, तीसरा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। इसे आप ऑप्टिक फाइबर केबल भी बोल सकते हो और कोएक्सियल केबल को आप कोएक्स भी बोल सकते हो। तो इसे आप याद रखिएगा, कोएक्स, COAX, कोएक्स शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है कभी भी, ये क्या होता है इसका मीन्स, तो आप याद रखिएगा कोएक्सियल केबल होता है। तो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल पेयर केबल, फायर ऑप्टिकल केबल। अब चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर cables is a pair of insulated wire that are twisted together to improve electromagnetic capability and to reduce noise from outside resources। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि जो वो केबल्स होती हैं वो आपकी इंसुलेटेड वायर केबल होती हैं और वो क्या होती हैं कि किसी भी दो केबल से ट्विस्टेड होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर से बंधी होती हैं वो, और उसमें क्या होता है वो रिड्यूस करता है नॉइस पोल्यूशन को, जितने भी आउटसाइड रिसोर्सेज होते हैं वो आपका रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कैट 1, कैट 2, कैट 3 आपके एग्जाम्पल आते हैं। तो ये जो कैट है वो कैट 6 तक के होते हैं। आप याद रखिएगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल के एग्जाम्पल आपके कैट 1, कैट 2, कैट 3 होते हैं। आपको इसका हम फिगर भी दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि ट्विस्टेड पेयर केबल 2 होती हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पास कि ये 2 चीज़ हैं। ब्लू कलर वाले वायर में आप देख रहे होंगे कि 2 ब्लू है जो कि एक दूसरे के ऊपर से लिपटी हुई हैं। तो जो एक दूसरे से क्लोज है वही आपका क्या कहलाता है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड है उसे आप क्या बोलते हो, ट्विस्टेड बोलते हो। तो आपकी इसीलिए इस वायर का नाम पड़ा हुआ है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब नेक्स्ट में चलते हैं, कोएक्सियल पेयर केबल। इसमें क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल और वायर शील्ड ईच सेपरेटेड बाय सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर। इस केबल में क्या होता है कि ये केबल आपकी सॉलिड होती है, जो कि एक कोई कोर होता है, फॉइल कोर होता है, उससे वो सराउंडेड होती है, कवर होती हैं, एंड ई सेपरेटेड सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर। और उस सॉलिड वायर के अंदर कई सारे सॉलिड्स होते हैं। तो जितनी भी वायर्स होती हैं उन सारी वायर्स में सबसे पहले प्लास्टिक होती है, उसके बाद फिर अंदर वायर होती है, फिर प्लास्टिक होती है, फिर वायर होती है। आपका कुछ इस तरह का कोएक्सियल पेयर केबल होता है। आपके कोएक्सियल केबल के टाइप भी होते हैं, 2 होते हैं, जो कि पहला है थिक नेट, दूसरा है थिन नेट। तो आप याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल, और इसका हम डायग्राम भी दिखा देते हैं जिससे आपको याद रहेगा कि कोएक्सियल केबल कौन सी होती है। जैसे कि हमने अभी बताया कि सबसे पहले प्लास्टिक होती है, उसके बाद फिर उसका मेटेलिक शील्ड होता है, इसके बाद फिर सॉलिड कोर होता है, फिर एक प्लास्टिक का कवर होता है। तो इसी तरह आपकी कोएक्सियल केबल पूरी होती है। आप ये डायग्राम एग्जाम में भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन
5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि टाइप्स ऑफ वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप इन तीनों को लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी डिफिनीशन लिखेंगे अच्छे से, उसके बाद आप लास्ट में इसका डायग्राम और एग्जाम्पल दे देंगे। तो कंपलसरी है, आपको 5 मार्क्स पक्का मिलेंगे, आपको कहीं से भी नहीं काट सकेगा आपका एग्जामिनर नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका फायर ऑप्टिकल केबल। इसमें क्या होता है, फायर ऑप्टिकल केबल कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास thread, each of which is capable of transmitting message modulated onto light waves। फायर ऑप्टिकल केबल्स क्या होती है, बंडल ऑफ ग्लास, वो एक बंडल होता है ग्लास थ्रेड का, और ईच ऑफ विच इज़ कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस मॉड्यूल ऑन लाइट वेव, और लाइट वेव के थ्रू वो मैसेज को ट्रांसफ़र करती है। इसके टाइप देख सकते हैं आप, 2 टाइप होते हैं। पहला आपका आता है सिंगल नोड, दूसरा आपका आता है मल्टी नोड। तो टाइप याद रखिएगा। अब आप इसका डायग्राम देख लीजिए, देख सकते हैं कि बंडल ऑफ ग्लासेस है, मतलब एक वायर के अंदर कई सारे बंडल्स हैं और उस बंडल्स के अंदर भी कई सारे और वायर्स हैं, इसीलिए इस वायर को आप क्या बोलते हो, फायर ऑप्टिकल केबल्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका आता है लास्ट में टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या आता है, 3 आते हैं आपके, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका आएगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में क्या होता है, माइक्रोवेव्स वेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स that can be used to transmit data wirelessly over long distance। माइक्रोवेव्स में आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है और डाटा ट्रांसफ़र करने की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है। आप एग्जांपल में ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन कॉल। आप किसी को भी कॉल लगाते हो कहीं पर भी तो उसकी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कितनी हो सकती है। तो वो किस में आता है, आपका माइक्रोवेव्स में। नेक्स्ट है आपका रेडियो वेव्स। इसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट टेलीविज़न एंड रेडियो प्रोग्राम्स। इसमें आपका क्या आता है कि आप टेलीविज़न ले सकते हो या फिर रेडियो प्रोग्राम्स ले सकते हो, उसमें से जो वेव्स होती हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हो, रेडियो वेव्स बोलते हो। सेकेंड पॉइंट है आपका यूज़ कंटिन्यू साइन वेव्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, डाटा एंड वाईफाई। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। पहले आप ये देखिए कि किसी भी चीज़ में जब डाटा ट्रांसफ़र करता है तो वो किस फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र करता है, आपका साइन वेव। रेडियो वेव जो डाटा को ट्रांसफ़र करता है वो साइन वेव्स में इंफॉर्मेशन को, आपकी इंफॉर्मेशन को साइन वेव में ट्रांसफ़र करता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ऑडियो, वीडियो, डाटा एंड वाईफाई। वाईफाई तो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि आप जानते होंगे, तो रेडियो वेव में आप वाईफाई भी याद रखोगे और लिख भी दोगे तो एग्जाम्पल में बहुत कॉमन है और चलेगा भी। लास्ट है आपका सैटेलाइट। इसमें क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज टू सिम्युलेट सैटेलाइट टू रियल रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है वो आपका अर्थ टू से लेकर के पूरा ग्राउंड से ले सकता है, या तो फिर आप ये बोल सकते हो इसमें कि वो क्या करेगा कि द सैटेलाइट एक्सेप्ट डेटा सिंगल ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ स्टेशन, एम्पलीफाई देम एंड रीट्रांसमिटेड देम टू अनदर अर्थ स्टेशन, एक अर्थ स्टेशन से दूसरे अर्थ स्टेशन में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।